नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र 2024 के लिए बहुत जरूरी डेरिवेशन है। पहले हम समझते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम है क्या? माना धातु की दो प्लेटें एक्स और वाई हैं। माना धातु की दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, जिनमें प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जिनमें प्लेट एक्स को धन आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। दोबारा समझें। माना धातु की दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, जिनमें प्लेट एक्स को धन आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। बाई प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ये हमने मान ली, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इनमें प्लेट बाई को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। इनमें प्लेट बाई को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि प्रेरण प्रभाव के कारण। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आवेश होगा। जब यहाँ प्लस आवेश होगा और ये प्लस आवेश पृथ्वी में जाकर पृथ्वी में चला गया, और ये यहाँ पर माइनस आवेश है तो प्रेरण प्रभाव के कारण यहाँ प्लस आवेश हो जाएगा, और ये प्लस आवेश पृथ्वी में निरावेशित हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और ये दोनों वैद्युतरोधी स्टैंड हैं। मान लिए इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी है और उसका परावैद्युतांक के है, और हमने मान लिया दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ए है। दोबारा समझ लिया एक बार और चित्र के लिए। माना धातु की दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, जिनमें प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब यहाँ पर वाई प्लेट की अंदरी सतह पर ऋणावेश है तो प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट की बाहरी सतह पर प्लस आवेश आ जाएगा, जो पृथ्वी में जाकर निरावेशित हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ये दोनों इसके वैद्युतरोधी स्टैंड हैं। मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच वायु है तो उसका परावैद्युतांक के हो जाएगा। और दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ए है। दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ए है। अब हम समझते हैं ट्रिक से। इसकी ट्रिक है EBC। EBC का मतलब है, यहाँ पर पहले हमें निकालना है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। B का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। C का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता। अब हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं एक बार, लिखना क्या है। अब ये होगी इसकी थ्योरी। धारिता के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना धातु की दो लंबी प्लेटें एक्स व वाई हैं, जिनका क्षेत्रफल ए है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इनमें से प्लेट एक्स को धनावेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाता है। एक बार समझ लें थ्योरी को। माना धातु की दो लंबी प्लेटें एक्स व वाई हैं, जिनका क्षेत्रफल ए है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इनमें से प्लेट एक्स को धन आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाता है। अब हम निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम, तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है तो यहाँ हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक सूत्र जानते हैं। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो यहाँ से हम सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन ए हम रख देंगे। सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन ए यहाँ हम रख देंगे। समझें आगे। यहाँ पर हो जाएगा E बराबर सिग्मा के स्थान पर आ जाएगा Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया E बराबर Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर। अब हम ज्ञात करेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर।
अब विभवांतर का सूत्र होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ई बराबर बी अपॉन डी, ई बराबर बी अपॉन डी। अब यहाँ से हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो बी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी, ई इंटू डी। यहाँ से हमें मिल जाएगा ई इंटू डी। तब यहाँ से हमें मिल जाएगा बी बराबर ई इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी का मान ज्ञात करना है और ई का मान ऊपर आ चुका है। कितना है ऊपर मान? क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इन्हें शुद्ध करके लिख लेते हैं। बी बराबर क्यू इंटू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालते हैं संधारित्र की धारिता। अब हम निकालते हैं संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर क्यू अपॉन वी। C बराबर क्यू अपॉन वी, ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा और इसका हम यहाँ यूज़ करते हैं। C बराबर क्यू अपॉन वी, और इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। तो C बराबर क्यू अपॉन, ये किसका मान है? ये पूरा B का मान है, तो इस B के स्थान पर वाला मान रख दो, तो हो जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए के एप्सिलॉन नॉट के यहाँ B का मान, और B का मान ये पूरा है क्यू इंटू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q यहाँ कैंसिल होता है और हमें C का मान मिल जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एक ये सूत्र है, और यदि के बराबर 1 हो, यदि के बराबर 1 ले लें, तो सूत्र हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि के का मान 1 है और 1 से गुणा करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट में, तो गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा संधारित्र की धारिता का। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। हम यहाँ से समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। पहले समझते हैं इसका डायग्राम। इसमें दो धातु की प्लेटें एक्स और वाई हैं। इनमें प्लेट एक्स को प्लस मतलब धन आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण वाई प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, फिर समझें। जब यहाँ पर माइनस आवेश है, मतलब ऋण आवेश है, और प्रेरण प्रभाव के कारण, मतलब कहने का मतलब ये है कि बाई प्लेट की अंदर में भीतरी सतह पर माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, और प्रेरण प्रभाव के कारण तो इसकी बाहरी सतह पर प्लस आवेश मतलब धन आवेश आ जाएगा, जो कि पृथ्वी में निरावेशित हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैद्युत रोधी स्टैंड हैं। मान ली दोनों प्लेटों के बीच में वायु है, तो इसका परावैद्युतांक हो जाएगा K, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब हम ट्रिक से निकालेंगे EBC। E का मतलब है वैद्युत प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर, फिर निकालेंगे संधारित्र की धारिता। C का मतलब, या पहले इस थ्योरी को समझना। धारिता के लिए व्यंजक माना धातु की जो लंबी प्लेटें एक्स व वाई हैं, जिनका क्षेत्रफल A और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इनमें से प्लेट X को धन आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण बाई प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाता है। दोबारा समझें। माना धातु की दो लंबी प्लेटें X व Y हैं, जिनका क्षेत्रफल A है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इनमें से प्लेट X को धन आवेश दिया जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण बाई प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाता है। फिर हम निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा
ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों प्लेटों के बीच वायु है तो उसका परावर्तन जो हमने के माना है, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हम सिग्मा बराबर जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व से सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो सिग्मा के स्थान पर हम क्यू अपॉन ए का प्रयोग करेंगे। जब हम सिग्मा के स्थान पर क्यू अपॉन ए का प्रयोग करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। फिर हम निकालते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब विभवांतर निकालने का सूत्र, पहले हम एक सूत्र जानते हैं, ई बराबर बी अपॉन डी, ई बराबर बी अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर ई इंटू डी, बी बराबर ई इंटू डी। ठीक है, तो ई, अब ई का मान लिख लेंगे हम यहाँ से। ई का मान कितना है, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा ई का मान क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ज्यों का त्यों रहा, इंटू डी ज्यों का त्यों रहा। ठीक है, तो बी बराबर हो गया, इन्हें हम शुद्ध करके लिख लिया बढ़िया करके, बी बराबर क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। फिर हम निकालते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या है, सी बराबर क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। हम एक सूत्र जानते हैं, ये हमारा एक सूत्र है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो सी बराबर क्यू जी हम कहते हो, और बी का मान लगा दिया हमने ये वाला, बी बराबर क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा क्यू जे कहते हो अपॉन क्यू डी, बी का मान लगा दिया हमने यहाँ पर क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया और तीसरे नंबर का पहले नंबर पर जा पहुँचा, तो इसका फाइनल रिजल्ट हो गया सी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, यदि हम के बराबर 1 ले लें, वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो यदि के बराबर हमने 1 ले लिया तो सी बराबर जब हम यहाँ के स्थान पर 1 रखेंगे तो के का मान 1 हो जाएगा, और 1 की गुणा ए एप्सिलॉन नॉट से करेंगे तो 1 से गुणा करने पर गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सी बराबर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यदि के बराबर 1 तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल गया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, या ये सूत्र हो जाएगा, या ये भी सूत्र है इसका, सी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारे आज के सूत्र हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।